वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, भवतः जन्म अपरम, आपका जन्म अभी हुआ है। विवस्वतः जन्म परम, सूर्य का जन्म बहुत पहले प्राचीन काल में हुआ है। तस्मात् अतः, एतत्, इस बात को, कथम विजानीयाम, किस प्रकार मैं समझूं। त्वम आदौ विवस्वते, आपने पूर्व काल में विवस्वान को, इति प्रोक्तवान, यह योग पद्धति कही थी। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म प्राचीन काल में हुआ है, अतः मैं इस बात को किस प्रकार समझूं कि आपने ही पूर्व काल में सूर्य को यह योग कहा था। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन को नहीं पता कृष्ण कौन है, लेकिन हमको नहीं पता कृष्ण कौन है, इसलिए हमारी ओर से प्रश्न कर रहे हो। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं, कृष्ण ने कहा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम, ये मैंने योग पद्धति किसको सुनाई थी पहले? विवस्वान, सूर्य देवता को। तो अर्जुन तुरंत पूछते हैं कैसे? अपरम जन्म, आपका जन्म तो अभी हुआ है। परम जन्म विवस्वतः, विवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ है। Who is this? अच्छा, तो मैं कैसे जानूं कि आप ही थे वो पूर्व काल में जो उनको वो बात बोले? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये प्रश्न जो है, ये कृष्ण को अपनी आध्यात्मिक स्थिति को खुलकर बताने में मदद करता है। तो दो चीजें हैं जीवन में, एक है सुपरस्टिशन और दूसरा है सस्पिशन, अंधश्रद्धा और संशय। ये दोनों भी डेंजरस है। तो अर्जुन कोई बात सुन रहा है कृष्ण से, उन्होंने अभी जस्ट उनको गुरु करके स्वीकार किया था, कृष्ण ने बस शुरू ही किया है बोलना। और अर्जुन, जब कृष्ण ऐसी कोई बात बोलते हैं जो उसे समझ में नहीं आती या उसके तर्क में नहीं बैठती, तो वो प्रश्न कर रहा है कि नहीं? और ये प्रश्न करना, ये इन दोनों चीजों को खत्म करता है। सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा एंड सस्पिशन, संशय। ये कैसे नष्ट होता है? योग्य प्रश्न पूछने से। तो इसलिए लोगों को क्या लगता है, फेथ की जब बात होती है ना, कि मेरा ये धर्म है, ये है, उनको लगता है कि वी हैव टू फोरसेक अवर इंटेलिजेंस एंड डाउट। हमको सारा अपना बुद्धि बेच के या संशय रहित होकर श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। लेकिन फेथ का अर्थ क्या है? फेथ का अर्थ है कि हाउ टू फोकस, किस दिशा में हमारे एकाग्रता को लगाना है। हाउ टू बी क्यूरियस,
कि कैसे जिज्ञासु बने रहना है एंड हाउ टू बी कॉशियस, खुद को ना ठगे जाने के लिए तत्पर रखना है। ये जरूरी है फेथ को फॉलो करते समय भी। और यही हम देखते हैं हमारे वैद्य शास्त्रों में कि जब भी गुरु शिष्य का संवाद हो रहा है तो शिष्य अनेक प्रश्न करते हैं। जब भी उनके मन में प्रश्न उठता है वो तुरंत पूछ देते हो कि इसका क्या है। तो इसीलिए, लेकिन एक बात ये भी देखने आपको मिलती है यहाँ पर कि वो प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। ऐसा नहीं क्या कृष्ण फेंक रहे हो तुम, ऐसा होता है क्या, तुम्हारे जन्म अभी हुआ, विवस्वान कब हुआ, तो वो मूड नहीं है। मूड कैसे, कथम एतद् विजानीयाम, दिस इज कॉल्ड द मूड ऑफ सबमिसिव इंक्वायरी। प्रणिपात के साथ परिप्रश्न कैसे किया जाता है उसका एक उदाहरण है। तो अर्जुन क्या कहते हैं, हाउ एम आई टू अंडरस्टैंड, मुझे कैसे समझ में आए कि आपने ऐसा किया है। वो ये नहीं कह रहा कि आप सत्य नहीं बोल रहे हो, वो बोल रहा है कि मुझे अजीब लग रहा है थोड़ा, ऐसा कैसे हुआ है थोड़ा बताएंगे। तो दिस इज हाउ वी शुड आस्क। अगर आपको नहीं समझ में आता अपने टीचर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आपको इसी मूड में प्रश्न पूछना चाहिए, हाउ एम आई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, उसके पीछे का पर्पस या उसका गोल क्या है। तो इसलिए इसे कहते हैं सबमिसिव इंक्वायरी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद वही बात बोलते हैं कि अर्जुन परफेक्टली नोज कृष्णा's पोजीशन। ऐसा नहीं कि कृष्ण की स्थिति का अर्जुन को नहीं मालूम है, लेकिन वो हमारी ओर से ये सारे प्रश्न कर रहा है। क्योंकि बाद में आप देखोगे 10वें अध्याय में अर्जुन कहता है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। वो कृष्ण को अच्छे से जानता है कौन है कृष्ण, लेकिन अभी हमारी ओर से ये प्रश्न कर रहे हैं, हाउ एम आई टू अंडरस्टैंड। तो अभी Arjuna's putting this question before the Lord is simply an attempt by the devotee to defy the atheistic attitude of persons who consider Krishna to be an ordinary human being. कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझने वाले व्यक्तियों के भ्रांत धारणा को ध्वस्त करने के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है। तो अभी कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। ये पावरफुल लाइन्स है एकदम। इसके आगे जो होने वाला है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, पोजीशन ऑफ कृष्ण, ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिए। ये 5 से लेके 14 जो अभी श्लोक आएंगे ना, 5वां श्लोक से 14वें श्लोक तक, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ये श्लोक 7 से लेके 12 अध्याय के बीज श्लोक हैं। इन श्लोकों का ही विस्तार से वर्णन आगे भगवान 7 से लेके 12 अध्याय में करेंगे। फेथ डायरेक्ट्स योर फोकस, किस पे तुमको ध्यान रखना है और किस पे नहीं रखना है, ओके, कौन तय करता है वो? Faith. And it also makes you curious. You should not lose your जिज्ञासा। ऐसा नहीं कि सब समझ गया, आ गया, हो गया, अभी कुछ नहीं समझना है मेरे को। और तीसरा है बी कॉशियस, ट्रस्ट बट चेक, स्टिल चेक। तो ऐसे हमें आध्यात्मिक जीवन में रहना चाहिए। ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर्स का इतना बुरा शोषण होता है उनके ठगने वाले गुरुओं के द्वारा, हमें उससे बचना है। अभी बीच में हुआ था एक स्टोरी, चालूराम डाकू, वो अपने ही शिष्या का उसने यौन शोषण किया, उसके साथ गलत व्यवहार किया, और जब उसको जेल में डालने की बात हुई तो लोगों ने, उसके फॉलोअर्स ने सारे आई विटनेसेस को मार डाला जान से, ताकि उसके खिलाफ गवाही नहीं दी जा सके, उसको बचाया जा सके। मतलब इतना ब्लाइंड फॉलोइंग ये अच्छा नहीं है। गुरोरपि अवलिप्तस्य कार्य अकार्य अजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य अगर गुरु अवलिप्त हो जाता है, कार्य अकार्य अजानतः, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको समझ में नहीं आ रहा, उत्पथ प्रतिपन्नस्य, वो भक्ति के विपरीत जाने वाले मार्ग का आश्रय लेता है, उसका त्याग कर देना चाहिए। लास्ट लाइन आई नॉट रिमेम्बरिंग, वैराग्यम विचक्षते, ऐसा कुछ तो लाइन है, वो उसको छोड़ देना चाहिए, उस गुरु को भी। तो ऐसे ब्लाइंड फॉलोइंग अच्छा नहीं है। कभी कभी कुछ गुरु होते हैं वो कृष्ण का इतना वर्णन नहीं सुनाते हैं या आध्यात्मिक जगत के बारे में कुछ करते नहीं है, लेकिन अपने भौतिक जगत के तौर तरीकों के या रिजल्ट्स के डिलीवरी के कारण
हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड हाउ टू बी हैप्पी, उनके फॉलोअर्स उनको बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, हालांकि दैट गुरु इज नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट कृष्णा। तो ये भी सही नहीं है, जस्ट बिकॉज ही इज गिविंग यू सेंस ग्रेटिफिकेशन यू आर फॉलोइंग हिम, तो ये भी जरूरी नहीं है। Why I love Prabhupada is, Prabhupada ऐसा है ना, ठोक पीट के कृष्ण कॉन्शियसनेस घुसा देते हैं। मतलब you hear his language, how Prabhupada speaks, one word is charged with his love for Krishna, कि वो कुछ दूसरा नहीं चाहते हैं आपसे। और इसीलिए ऐसे गुरु मिलना बहुत विरला है जीवन में। तो श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वित्थ परन्तप। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, परंतप अर्जुन तव च, तुम्हारे और, में, मेरे, बहूनि जन्मानि, बहुत से जन्म, व्यतीतानि, बीत चुके हैं, अहम तानि सर्वाणि वेद, मैं उन सबको जानता हूं, त्वं न वित्थ, तुम नहीं जानते हो। श्री भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, मैं उन सब जन्मों को याद रखता हूं, जानता हूं, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते। तो हो गया ना पहला डिफरेंस, जीव के बीच में और भगवत तत्व क्या है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अन्य अवतारों में भी मैंने बहुत सारे उपदेश दिए हैं, मैं उन सारे अवतारों को भी जानता हूं और उनने क्या उपदेश दिए मैंने वो भी मैं याद रखता हूं। इस अभिप्राय से वो बहूनि जन्मानि कह रहे। और तब अर्जुन का भी भगवान के पार्षद के रूप में आविर्भाव हुआ था, नरनारायण ऋषि के रूप में कृष्ण अर्जुन आए थे, उसके पहले भी आए थे, उसके पहले भी आए थे, लेकिन अर्जुन भूल चुका है। कृष्ण वो सब अपने और अर्जुन के जन्म याद है और क्या उपदेश दिया था वो भी याद है, लेकिन अर्जुन नहीं जानता। तो इसलिए गर्गाचार्य जब श्री कृष्ण का नामकरण करने के लिए आए थे नंद बाबा के घर पे, किसने भेजा था? वसुदेव ने भेजा था मथुरा से। तो वो कहते हैं, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, आपके इस बेटे के बहूनि सन्ति रूपाणि नामानि, इसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे नाम हैं। गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः, इसके सारे रूप और नामों से मैं अवगत हूं, लेकिन तुम लोग अवगत नहीं हो। भगवान को मुचुकुंद भी ऐसे ही कहते हैं भागवत में, जन्म कर्मा विधानानि सन्ति मेंग सहस्त्रशः। सॉरी, भगवान मुचुकुंद को कह रहे हैं, हे प्रिय मुचुकुंद, मेरे नाम जन्म कर्म आदि अनंत प्रकार के हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो पहला डिफरेंस क्या है जीव में और भगवान में? भगवान का मेमोरी इनफैलिबल है, कभी भी उसका डेटा करप्ट नहीं होता। और हमारा मेमोरी क्या है? वो तत्कालिक है, उस जन्म का ही बात हमको याद रहता है। किसी को याद है पिछला जन्म क्या था आपका, अगला क्या होने वाला पता है कुछ को? तो ये पहला भेद है। और फिर भी मूर्ख लोग बोलते कि मैं भगवान हूं। देखो, ठीक है, अभी नेक्स्ट कृष्ण गो ऑन टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ नाउ, इट्स वेरी रिलेशेबल। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया अहम अजः, मैं अजन्मा हूं, अव्ययात्मा अविनाशी, सन् अपि होते हुए भी, भूतानाम ईश्वरः सन् अपि जीवों का ईश्वर होते हुए भी, आत्ममायया अपनी योग माया के द्वारा, स्वाम प्रकृतिम अपने सच्चिदानंद स्वरूप का,
अधिष्ठाय अवलंबन करके संभवामि आविर्भूत होता हूं। भाषांतर। अजन्मा अविनाशी एवं समस्त जीवों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी योग माया के द्वारा अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अवलंबन कर आविर्भूत होता हूं, पुनः पुनः इस धरती पर प्रकट होता हूं। तो भगवान कैसे हैं? अजहा, इनका जन्म नहीं होता। जैसे सूरज का कभी जन्म होता है? कोई बोलेगा कि अभी सूरज जन्म हुआ सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे मर गया। सही बोल रहा हो? सूर्य केवल प्रकट और अप्रकट हो रहा है हमारी दृष्टि में। ऐसे ही भगवान जब अवतार लेते हैं तो हमारे दृष्टि में प्रकट होते हैं, और जब वो तिरोधान होता है उनका, भगवान के धाम में वापस अपने चले जाते हैं, तो हमारे दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो अस्तित्व में रहते हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं? अजह, जिनका जन्म नहीं होता। फिर आगे कहते हैं अव्ययात्मा, यानी भगवान का शरीर नश्वर है, अनश्वर है, कभी नष्ट नहीं होता है वो। हमारा शरीर नष्ट होता है ना। और कोई कहेगा कि कृष्ण के जो सारे कार्य होते हैं ना, थोड़े अजीब नहीं लगते हैं? अजीब मतलब क्या है? तर्क से पकड़ में न आने वाले। थोड़ा ज्यादा ही फेट डिमांड हो रहा है, ऐसा हमको लग सकता है। तो कृष्ण कहते हैं कि ये तुम जान सकते हो। आगे वो कहेंगे कि इन सब मेरे तत्वों को तुम जान सकते हो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तुम तत्वतः जान पाओगे इनको। उसका प्रोसेस है, कैसा है? भक्तिया तो अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन। तुम भक्ति करोगे तो कृष्ण स्वयं से प्रकट करा देंगे तुम्हारे हृदय में कि वो कैसे ये सब काम करते हैं। हाउ डज ही डू दैट? लेकिन तब तक क्या करना होगा? अपने चेतना को शुद्ध करने में लगना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं भूतानाम ईश्वरः अपि, सारे जीवों का मैं ईश्वर हूं, नियंत्रक हूं। यानी काल, कर्म, गुण, ये जो सब कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है और जीव के सारे गतिविधियां, ये किसके नियंत्रण में है? भगवान के। और इस प्रकार जब भगवान अविनाशी है तो ये ऐसे अनश्वर, मत्स्य, कूर्म ऐसे रूपों को कैसे ग्रहण करते हैं? इंटरेस्टिंग है ना? इमेजिन गॉड एज अ बोर, डुक्कर, वराह अवतार। इमेजिन गॉड एज अ मत्स्य, फिश। इमेजिन गॉड एज नरसिम्हा और कूर्म, कछुआ। अमेजिंग है ना? तिर्यंग ऋषिषु यादस्सु तदत्यंत विडंबनम, कुंती महारानी भी बोलती है भगवान बड़े अद्भुत हो, ऐसे ऐसे स्पीशीज में अवतार लेते हो जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ग्रास हॉपर अवतार है कोई भगवान का, हमको पता नहीं हो, लेकिन हर स्पीशी में भगवान आते हैं। तो कोई प्रश्न पूछेगा कि फिर अरे वो तो फिर निम्न कोटि के हो गए ना, वो ऐसा कैसे जन्म लेने का, कछुए के रूप में, डुक्कर के रूप में? तो फिर वो हाउ इज इट ट्रांसेंडेंटल? वो दिव्य कैसे फिर? तो तुमको उनके गतिविधियों से पता चलेगा वो करते क्या है। वो वराह अवतार करते क्या है? पृथ्वी को उठाते हैं अपने टस्क में और उसके स्थिति में पुनः वापस ले जाके रख देते हैं। कोई ऑर्डिनरी डुक्कर कर सकता है ये काम? ऐसे कच्छप जो है वो क्या करते हैं? मंदार पर्वत को धारण करते हैं पीठ पर अपने, समुद्र के नीचे जाकर, ताकि देवता और असुरों का मंथन में वो रवि का काम करे। क्या कहते हैं उसको? मथनी का काम करे। कोई कर सकता है ऐसे काम? Anyone would like to try? आपको पता है मंदार पर्वत का साइज क्या है? तो इसलिए भगवान के जन्म, उनके जो नए नए अवतारों के स्वरूप और उनके कर्म, ये इतने दिव्य है, ये हम केवल अप्रिसिएशन डेवलप करके ही उसको समझ सकते हैं, तर्क करके नहीं। फिर आगे कहते हैं कि भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता। हम देह है कि देही है? देही।
देही मतलब जो जिसने देह धारण किया है वो आत्मा। तो हमारा देह अलग है, हम अलग है कि नहीं? लेकिन भगवान में ऐसा भेद नहीं होता। उनका जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, उसमें देह और देही का भेद नहीं होता। इज द वन सिंगल पीस अखंड सच्चिदानंद घन। नो चेंज, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो विकार, और इसीलिए उनका शरीर दिव्य है। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो कैसे अवतार लेते हैं वो आगे बता रहे हैं। वो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपने ही प्रकृति के शेल्टर में रहते हुए, उसका आश्रय लेते हुए मैं प्रकट होता हूं। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर अगर तिहाड़ जेल विजिट करने के लिए जाए तो उसके साथ क्या जाता है, उसका फुल एंटोराज जाता है, उसका पूरा मोटरकेड रहता है उसका, और उसके लिए अपना डॉक्टर खुद का, अपना पायलट, अपना सलाहकार या सेक्रेटरी या अपना सिक्योरिटी सिस्टम, वो सब उसके साथ में आता है कि नहीं? अभी तिहाड़ जेल में बैठे हुए कैदी अगर सोचेंगे, क्रिमिनल लोग, अरे ये भी अंदर आ गया क्या तिहाड़ जेल मतलब इसने भी कुछ तो क्राइम किया लग रहा है और अभी ये हमारे जैसा ही बंधन में पड़ा हुआ है, तो क्या वो सही है? क्या उनका सोचना सही है? नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैज कम ऑन हिज ऑफिशियल विजिट टू सेट राइट द थिंग्स, टू मीट पीपल दैट आर इंपॉर्टेंट, एंड देन ही विल गो बैक। वो उस बंधन में नहीं फंसा हुआ है उनके। ऐसे ही कृष्ण को जब हम देखते हैं इस जगत में आते हुए, मूर्ख लोग क्या करते हैं, राम कृष्ण ही आले गेले त्यावेण जग का वो सची पड़ले, यू नो, मतलब वो दे ट्रीट राम एंड कृष्ण एज सम अनदर ऑर्डिनरी पर्सन। या फिर वो सोचते हैं कि जैसे जैन लोग सोचते हैं कि कृष्ण के ऊपर कर्म के नियम लागू होते हैं। हाँ, कि कृष्ण ने ऐसा किया, झूठ बोला, उसने ऐसे हत्या की, इसलिए उनको जन्म लेना पड़ेगा वापस उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। कृष्ण बोलते हैं भैया नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, हाँ, इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तुम ऐसे मुझे जानोगे तो तुमको भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा। तो ना केवल मेरे को कर्म का बंधन नहीं लगता, तुमको भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें कृष्ण की स्थिति को जानना, हाँ, ये गुरु के वचनों को सुनकर, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उनसे सुनो, तो तुमको सही में समझ में आएगा कृष्ण की स्थिति क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कृष्ण। तो ऐसे प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, अपने प्रकृति का आश्रय लेकर भगवान भौतिक जगत में आते हैं। संभवामी आत्ममाया, मैं अपने स्वयं की जो लादिनी शक्ति है, चित्त शक्ति, उसके आश्रय में रह के यहां पर अवतार लेता हूं। तो जब कृष्ण प्रकट हुए थे पहली बार देवकी और वसुदेव के कारागृह में, तो किस रूप में प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म। कोई बेबी ऐसा जन्म लेता है, मम्मी के गर्भ से बाहर आया, ऑलरेडी कर्ण कुंडल पहने हुए हैं, 2-3 पहना हुआ है, अच्छा स्माइल दे रहा है, हरी बोल, हाउ आर यू, ऐसा कोई बेबी जन्म लेता है? उसके सुंदर घुंघराले बाल हैं, तो इसको कहते हैं दिव्य। तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हाँ, इसीलिए उनको बालाजी कहते हैं। बालाजी मतलब कौन? द लॉर्ड चाइल्ड, बालाजी है, बाल जी है वो। तो बालाजी कौन है? जो वसुदेव देवकी के सामने पहला रूप प्रकट किया था भगवान ने, वो है। तो बालाजी कौन है? कृष्ण है। विष्णु तत्व नहीं हो, वो विष्णु तत्व है, लेकिन वो कृष्ण का जस्ट पहले वाला स्वरूप। और फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये रूप में तुम रहोगे तो बात फैल जाएगी, छोटे बच्चे बन जाओ। तो अपने माता पिता को संतुष्ट करने के लिए वो 2 बेबी फॉर्म लेते हैं, ताकि उनको छुपाया जा सके। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, he appears before his mother as Narayana with 400 forms, all 6 kinds of opulences, and this is his causeless mercy. ये कोई कॉन्कॉक्शन या मेंटल इमेजिनेशन नहीं है, ये वास्तविक स्वरूप है भगवान का। इसे कहते हैं आत्ममाया। आत्ममाया का अर्थ दूसरा क्या है? भगवान की कृपा से वो प्रकट होता है अपने भक्त के लिए, और he performs wonderful superhuman activities while on this earth. भगवान जो कार्य करते हैं उसकी तोड़ नहीं होती, वो कोई उसको इमिटेट नहीं कर सकता।
लोग ये राष्ट्रीय दांडिया रास करने के लिए जाते हैं, खुद ही कृष्ण बन के कितने गोपियों को नचाओगे तुम? लेकिन कृष्ण खुद को उतने अनंत गोपियों के रूप में विस्तार करते हैं जितनी वहां पर मौजूद है, और हर एक के साथ रासलीला करते हैं। क्या हम एक्सपांड कर सकते हैं ऐसे स्वयं को? तो इसलिए हमें तुलना नहीं करनी है। तो कोई कहेगा भगवान आते और क्यों जाते हैं, फिर अपीयरेंस डिसअपीयरेंस करते क्यों है? तो इसका उत्तर वो अगले श्लोक में देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत, हे भारत, यदा यदा ही, जब जब, धर्मस्य ग्लानिः, धर्म की हानि, अधर्मस्य च अभ्युत्थानम, और अधर्म की वृद्धि होती है, भवति, होती है, तदा अहम, तब मैं, आत्मानं सृजामि, मैं अपने नित्य सिद्ध देह को सृष्ट देह के समान प्रदर्शित करता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने नित्य सिद्ध देह को प्रकट करता हूं। इसका अर्थ हम कल देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? अभी तक तो पूरे नहीं देखे हैं, लेकिन पहला तो देखा कि मेमोरी, दूसरा देखा अजहा, तीसरा देखा अव्ययात्मा। अव्ययात्मा इन द कॉन्टेक्स्ट दैट बॉडी डज नॉट डिटीरियोरेट। कृष्ण के शरीर नष्ट नहीं होता, हमारा शरीर नष्ट हो जाता। एंड भूतानाम ईश्वर, चौथा डिफरेंस, क्या हम भूतानाम ईश्वर हैं? हम थोड़ा अपने सभापति बन के छोटे से आश्रम पे दादागिरी करने जाते तो लोग चड्डी उतार देते हैं हमारी। ऑन दैट तो काय का हीरो, तो वेरी डिफिकल्ट। भूतानाम ईश्वरा बोलने वाला मतलब बहुत बड़ा काम है। और प्रकृतिम स्वयं अधिष्ठाय, कि हम जब जन्म लेते हैं तो खुद तय करते हैं मेरे माता पिता कौन होंगे, किसके घर में जन्म लूंगा, कितने बजे लूंगा। हम तय करके आते हैं? नहीं, कृष्ण तय करके आते हैं। एंड संभवामि आत्ममाया, उनका शरीर बदलता नहीं है, वो उसी शरीर में, सच्चिदानंद शरीर में जन्म। तो कोई कहेगा लेकिन कृष्ण तो बेबी दिखते हैं, फिर वो कुमार किशोर यौवन अवस्थाओं में जाते हैं, उनका शरीर तो बदल रहा है ना। एक्चुअली कृष्ण का शरीर जो है उसको भौतिक विकार हमारे जैसे ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं है, वो केवल अपनी लीला का वर्धन करने के लिए उस रूप में प्रकट होते हैं। जैसे मदर यशोदा कृष्ण को इतना खिलाती पिलाती है तो मोटे हो जाते थोड़े, गोल मटोल, चब्बी चिक्स, रोजी लिप्स, डिम्पल चिन, ब्लूइश स्किन, यशोदा's pet, is that you? Yes, 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 ऐसे पोएम था हमारे घर। तो इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, आनंद वर्धन करने के लिए, लीला का विस्तार करने के लिए उस रूप को प्रकट करते हैं। ही इज नॉट अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन लाइक वी आर अंडरगोइंग। उनके ऐसे हर 7 साल में बॉडी के सारे सेल्स बदल जाते हैं, ऐसा फंडा नहीं है उनका। वो हमारे शरीर के बदलता है। तो इसलिए जैसे भीष्मदेव जो बाण मार रहे थे, कृष्ण के शरीर से खून आता है, तो क्या खून है कृष्ण के शरीर के अंदर? नहीं, वो लीलावर्धन करने के लिए कृष्ण प्रकट करते हैं उसको। अस्नाविरम शुद्धम अपाप विग्धम, नो वेन्स, नो ब्लड इन कृष्णस बॉडी। क्या हम सुनते हैं कि कृष्ण जाते हैं कभी कभी दूसरे गोपियों के घर चोरी करने के लिए, और वो इतना अच्छे से छुपा के रखती है सब चीज कि कुछ मिलता ही नहीं खाने को, तो गुस्सा होते हैं, उनके घर में जाके ऑल्टर के सामने सुसु करके आते हैं गुस्से में आके। अभी कृष्ण का सुसु होता है क्या, मतलब ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा? नो, वो सच्चिदानंद सुसु है वो। इट्स नॉट प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल एनर्जी नहीं है वो, स्पिरिचुअल एनर्जी। सो कृष्ण इतने अद्भुत है और वो जो कार्य करते हैं वो इतने दिव्य है, और इसलिए कृष्ण को हम जितना जानेंगे उतना उनसे प्रेम आएगा। लोग जानते ही नहीं तो क्या करें? सो दीज आर द डिफरेंसेस। एक्चुअली जगन्नाथपुरी एक बहुत ही अतर्क की जगह है, उधर क्या बोलते हैं और क्या करते हैं वो उनको ही मालूम। मैं उसको टॉपिक को कभी छेड़ता ही नहीं हूँ।
क्योंकि वो मेरा फील्ड, मतलब रियलाइजेशन का स्तर नहीं है वो कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली वहां पे। तो वो पांडा और वो जगन्नाथ जी देख लें अपना अपना, हम तो बस प्रसाद खाए जगन्नाथ का और खुश रहे। कभी कुछ भगवान को लगे कि इसको थोड़ा समझ में आना चाहिए तो प्रकट करा देंगे वो। तो डोंट वरी अबाउट इट। खास करके धामों का जो वर्णन होता है ना, उसमें बहुत सारी ऐसे अतर की बातें बोली जाती हैं जो अद्भुत होता है एकदम। जैसे हम कहते हैं कि वृंदावन के रज का हर एक कण चिंतामणि है, विश फुलफिलिंग जेम है। क्या समझ में आया आपको? कुछ नहीं समझ में आया। दिस इज हाउ इट इज, क्योंकि हमारा लेवल ही नहीं है कुछ समझने का। तो वृंदावन का हर एक पशु पक्षी प्राणी कीटक वो राधा रानी की सेवा में लगा हुआ है। क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। ऐसे वो जगन्नाथपुरी में हार्ट रखा हुआ है, वो भगवान का हार्ट है, वो ऐसे इधर से उधर डालना होता है उसको, फिर वो दारू ब्रह्म चेंज हो जाता है। क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। नवकलेवर के समान। तो एनीवेज, spiritual life, three things that you hear and you will understand, things that you will hear you have to serve, then you will understand, and things that you will hear you will serve and go on serving and you will never understand. तो ये 3 प्रकार की चीजें हैं। जैसे कृष्ण ने मिट्टी खाई थी कि नहीं खाई थी? साइड नहीं लेने का। कृष्ण ने मिट्टी खाई थी ऐसा बलराम जी बोल रहे हैं, तो बलराम जी परम सत्य हैं तो वो झूठ नहीं बोल सकते, इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। और कृष्ण को जब बोला तुमने खाई क्या मिट्टी, तो कृष्ण ने बोला मैंने नहीं खाया है। अभी कृष्ण भी परम सत्य है, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो झूठ नहीं बोल सकते। और जब मम्मी ने मुंह खोल के दिखा भी मुंह के अंदर, तो मिट्टी नहीं दिखी थी उनको पूरा ब्रह्मांड दर्शन हुआ था। अभी कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है बताओ? तुमको किसी का साइड नहीं लेना है, तुमको सिर्फ रिलीज करना है ये सब। ऐसा नहीं कि वो मैं बलराम जी के साइड से हूँ, कृष्ण के साइड से हूँ। तुमको क्या समझ, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा तुमको। यू जस्ट बी हैप्पी दैट दे आर हैविंग फन। So these are some things you don't understand. ठीक। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।